Good morning, class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our new topic, which is chapter number 4 of geography, globes and maps. So students, यहाँ पर हम globes, maps, types of maps, components of map, conventional symbols और sketches and plans के बारे में पढ़ेंगे. So अर्थ को एक बार में स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये साइज़ में बहुत बड़ी है और स्फेरिकल है, शेप में गोल है. तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं. तो देखो बच्चों, ग्लोब क्या है? एक 3 डायमेंशनल ह्यूमन मेड मॉडल है अर्थ का, जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है अर्थ की एज इट शोज़ अस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये एग्जैक्टली अर्थ की शेप की तरह बनाया जाता है. स्फेरिकल होता है, पोल्स पर हल्का सा फ्लैट होता है एंड इक्वेटर पर उभरा हुआ होता है. इससे हमें स्टडी करने में अर्थ की ईजी रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्रू इट वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. इसके द्वारा हम अर्थ का जो रोटेशन है उसकी एक्सिस पर उसको ईजीली समझ सकते हैं, और डे एंड नाइट का अकरेंस भी इससे ईजीली समझ में आता है. इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्टिनेंट, ओशंस और डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स जो होते हैं एंड लोकेशन प्लेसेस की, वो हम आसानी से देख सकते हैं. लेकिन ग्लोब की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे कि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है फिज़िकल फीचर्स के बारे में, स्मॉल टाउन्स की लोकेशन नहीं बताता है. मोरेओवर ये बल्कि होता है, और बल्कि वज़न में भारी होता है, और इनकन्वीनियंट होता है, दूसरी जगह ले जाने में इसको हमें असुविधा रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी होता है साइज़ में और वज़न भी होता है इसमें. लेकिन दीज एडवांटेजेस आर टेकन केयर ऑफ इन मैप्स. और ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ग्लोब की, इसकी वजह से जो मैप है वो हमें हेल्प करता है. तो मैप जो है वो इजी टू कैरी होता है, और हम पूरी अर्थ की स्टडी एक बार में ही कर सकते हैं. सारी जो मैप है उसके अंदर लोकेशंस भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड रहती हैं. हम पढ़ लेते हैं. मैप जो है रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की सरफेस का, या अर्थ सरफेस के कुछ पार्ट का, जो कि एक फ्लैट सरफेस पर अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल के अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉ कर दिया जाता है. मैप जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट अ स्मॉल एंड बिग एरियाज़. स्मॉल हो चाहे बिग एरियाज़ हो, उनके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन मैप के थ्रू ले सकते हैं. वाटर बॉडीज़, लैंड फॉर्म्स एंड अदर फीचर्स ऑफ द अर्थ. इट इज़ कन्वीनियंट टू कैरी एंड कैन बी फोल्डेड अप और रोल्ड. और ये जो है वो कैरी करने में बहुत ईजी होता है, और फोल्ड करके या रोल करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. मैप को जो ड्रॉ करने की आर्ट है वो कहलाती है कार्टोग्राफी. जो लोग मैप्स बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर्स बोलते हैं. मैप की जो बुक होती है उसे हम एटलस बोलते हैं. फर्स्ट बुक ऑफ मैप और एन एटलस जो पब्लिश की गई थी वो की गई थी मर्केटर एंड हॉन्ट के द्वारा. The cover page of the atlas carried the picture of the Greek mythological giant named Atlas holding the earth. और जो एटलस के कवर पेज है उसके ऊपर पिक्चर दी गई है एक ग्रीक माइथोलॉजी के एक जाइंट की. जाइंट एक तरीके से हम इसे राक्षस भी बोल सकते हैं, या एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में, बहुत विशाल, जो साइज़ में बहुत बड़ा था. नेम एटलस, जिसका नाम था एटलस, जो अर्थ को होल्ड कर रहा है, उसकी पिक्चर दी हुई है. और इसीलिए जो मैप की बुक है उसको नाम दिया गया एटलस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स. मैप को क्लासीफाई किया जा सकता है एज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप के रूप में. देखिए फिजिकल मैप क्या होते हैं. शो फीचर्स एंड लैंडफॉर्म. फिजिकल मैप जो है वो लैंडफॉर्म्स को दिखाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, रिवर, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़ को. पॉलिटिकल मैप जो हैं वो
पॉलिटिकल यूनिट्स सच एज स्टेट्स, टाउन्स, सिटीज़, विलेजेस, किसी कंट्री के अंदर उन सबको शो करते हैं। इट ऑल्सो शोज़ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को भी शो करता है। आप साथ साथ ये जो मैप्स के एग्जाम्पल आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं उनको देखते जाइए, तो आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वे में कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी मैप को वो भी दिख जाएगा। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड शो करते हैं। जैसे थीमेटिक मैप जो हैं वो शो करते हैं रेनफॉल, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है, या इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लोकेटेड हैं, रोड्स एंड रेलवेज़ किस तरीके से हैं वहाँ पर, माइनिंग कहाँ पर होती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी या एग्रीकल्चर के हिसाब से थीमेटिक मैप मतलब थीम के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप के कंपोनेंट्स क्या हैं? मैप आर ड्रॉन टू प्रोवाइड अस विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर अर्थ। मैप जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इन ऑर्डर टू बी एक्यूरेट, और हमारा जो मैप है वो एक्यूरेट हो, मैप नीड टू हैव अ फ्यू एसेंशियल कंपोनेंट्स। मैप के अंदर कुछ एसेंशियल मतलब ज़रूरी कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है जिससे हमारी जो स्टडी है वो मीनिंगफुल हो जाए। द एसेंशियल कंपोनेंट्स, तो एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टाइटल, हर मैप जो है वो किसी पर्पस के लिए ड्रॉ किया जाता है, तो जो टाइटल है वो शो करता है कि मैप ड्रॉ करने का पर्पस क्या है। ये हमें बताता है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम इस मैप के द्वारा प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर मैप है तो वो हमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये टाइटल हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि इस मैप में हम फिजिकल फीचर्स मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ के बारे में जान पाते हैं। स्केल, वी कैन नॉट शो प्लेसेस ऑन मैप इन देयर एक्चुअल साइज। अब ये तो पक्का है कि मैप के अंदर हम एक्चुअल साइज़ के अकॉर्डिंग तो किसी भी प्लेस को शो नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेसेस तो बहुत बड़ी होती हैं लेकिन मैप जो है वो छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पर हम स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि एक रेशो होता है डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस और मैप के डिस्टेंस को जो रेशो होता है, मैप की डिस्टेंस का जो रेशो है वो स्केल के द्वारा डिसाइड होता है। जैसे 50 किलोमीटर्स ऑन द मैप, 50 किलोमीटर अगर मैप में हमें शो करना है तो वो हम 1 सेंटीमीटर के द्वारा शो कर रहे हैं, तो स्केल ऑफ मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि मैप में अगर 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है तो इसका मतलब वो 50 किलोमीटर के बराबर है। तो स्केल जो है वो रिप्रेजेंट इन 3 तरीके से किया जाता है। वाया वर्बल स्टेटमेंट, वर्बल स्टेटमेंट के अंदर तो स्केल जो है वो वर्ड्स में शो कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज़ टू 500 किलोमीटर्स और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, इस तरीके से शो कर दिया, जिसका मतलब है कि मैप में अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो 500 किलोमीटर ग्राउंड पर माना जाएगा। फ्रैक्शनल और रेशो स्केल, ये जो स्केल है इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो रेशो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ न्यूमेरिक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, वेयर द न्यूमरेटर इज़ द मैप डिस्टेंस, न्यूमरेटर में मैप डिस्टेंस लेते हैं और डिनोमिनेटर में ग्राउंड डिस्टेंस लेते हैं, और इसका जो रेशो होता है वही हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, इसका जो रेशो है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, और देखिए डिनोमिनेटर इज़ अ ग्राउंड डिस्टेंस, इन दिस स्केल द न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज 1, और इसमें जो डिस्टेंस है न्यूमरेटर में उसे हमेशा 1 मानते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल। इन दिस टाइप ऑफ अ स्केल अ लाइन विद इक्वल डिवीज़न इज़ मार्क्ड ऑन द मैप। हम क्या करते हैं, लाइन जो कि इक्वल डिवीजन्स में, मतलब एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और मैप पर उस मैप को उसको मार्क कर दिया जाता है, और हर यूनिट रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल ग्राउंड मेजरमेंट को। ऑन अ ग्राफिक स्केल 1 यूनिट ऑफ द स्केल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स, और एक यूनिट को फिर
आगे सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ऑल द मैप्स आर नॉट ऑफ द सेम स्केल, हर मैप जो है सेम स्केल से बांटा नहीं जाता है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से स्केल बना लेते हैं और शो करते हैं। इन सच अ मैप डिटेल्ड फीचर्स कैन नॉट बी शोन, ऐसे मैप्स में हम डिटेल्ड फीचर्स शो नहीं कर पाते हैं। लाइक दीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैप्स होती है। इन मैप ए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट ओनली 100 किलोमीटर, तो जिनमें हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो कर पाएँ वो लार्ज स्केल मैप्स हैं और कुछ स्मॉल स्केल मैप्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल सिम्बल्स। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत सिंबल। तो मैप जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन्स, रिलीफ फीचर्स, पॉपुलेशन, माउंटेन, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, ये सारी फीचर्स जो हैं वो शो करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ दिस फीचर्स ऑन अ मैप, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनके एक्चुअल साइज़ या शेप को ड्रॉ कर पाएँ मैप के अंदर। तो इसीलिए हम कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो सिम्बल्स हैं आर लिमिटेड स्पेस, हैंस मेकिंग मैप ईजी टू रीड, और इनकी जो स्पेस है वो लिमिटेड रहती है, जिससे ये ईजीली हम रीड आउट कर सकते हैं। सिम्बल्स जो होते हैं कन्वेंशनल सिम्बल्स वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब ऑल वर्ल्ड में एक ही चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे बाउंड्री को शो करने के लिए हम ये जो डैश डैश वाली लाइन है जिससे बैक गैप है, स्टेट को शो करने के लिए हम डैश डॉट इस तरीके की लाइंस का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को शो करने के लिए ये हमारे बोल्ड थे और ये हमारा बोल्ड नहीं है, ये सिंपल फॉर्मेट में शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये कन्वेंशनल सिम्बल्स होते हैं जो ऑल वर्ल्ड में एक ही चलते हैं। नेक्स्ट, एवरी मैप हैज़ अ लेजेंड और की विच एक्सप्लेन द सिम्बल्स, और हर मैप के साथ एक लेजेंड या फिर की आती है जिससे हम सिम्बल्स और उसके कलर्स को क्या शो कर रहे हैं ये सिम्बल्स वो एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।